फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मणिपुर का दौरा करने जा रहे हैं। जी हां, वही मणिपुर जहां मई 2023 में जातीय हिंसा भड़की थी और जिसने राज्य की तस्वीर बदल कर रख दी थी। तब से लेकर अब तक हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और समुदायों के बीच गहरा अविश्वास कायम है। बता दें, विपक्ष लगातार यह सवाल उठाता रहा है कि आखिर पीएम मोदी वहां क्यों नहीं जा रहे, क्यों इतने लंबे समय तक उन्होंने दूरी बनाए रखी है। और यही वजह है कि अब यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील मिशन भी माना जा रहा है। बता दें, सबसे पहले बात करते हैं कि इस दौरे के महत्व की। यह यात्रा शांति प्रयासों को नई ऊर्जा देगी, क्योंकि पीएम मोदी सीधे पीड़ितों से मिल सकते हैं, उनकी समस्याएं सुन सकते हैं और उनका दर्द बांट सकते हैं। मणिपुर के लोग लंबे समय से महसूस कर रहे थे कि दिल्ली की नज़र उन पर नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी से एक मनोवैज्ञानिक संदेश दिया जाएगा। केंद्र सरकार को उनकी तकलीफों को नज़रअंदाज नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि इस दौरे से आर्थिक और विकास से जुड़े बड़े ऐलान होने की उम्मीद भी है, जिससे न सिर्फ राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को मदद मिलेगा, बल्कि राज्य की टूटी हुई अर्थव्यवस्था को भी संबल मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी सेना और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि प्रधानमंत्री की यात्रा में कोई भी बाधा न आए। पीएम मोदी इस दौरान राज्य सरकार और प्रशासन के साथ बैठक कर स्थिति की गहराइयों को समीक्षा करेंगे और माना जा रहा है कि वे राहत शिविरों को भी दौरा करेंगे, जहां हजारों लोग अब भी अपने घरों से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं। बता दें, इस यात्रा का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में बीजेपी ने बीते वर्ष में अपनी पकड़ मजबूत की है और मणिपुर को अनदेखी कर पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। विपक्ष लगातार केंद्र पर निशाना साधता रहा है कि प्रधानमंत्री ने हिंसा को इतने महीने बाद भी वहां कदम क्यों नहीं रखा है। ऐसे में यह दौरा विपक्ष को करारा जवाब देने का काम करेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह यात्रा बेहद अहम है, क्योंकि मणिपुर की हिंसा ने दुनिया भर की मीडिया में भारत की छवि को प्रभावित किया था। और अब पीएम मोदी का यह कदम संदेश देगा कि भारत अपने हर हिस्से को सम्मानित प्राथमिकता देता है। अगर 10 बड़े बिंदुओं में इसे समझे तो यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि पहला, यह हिंसा के बाद पीएम का पहला दौरा है। दूसरा, यह शांति प्रयासों को बल देगा। तीसरा, विकास और आर्थिक पैकेज की उम्मीद है। और चौथा, राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर भी है। बता दें, पांचवा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छठा, पीएम स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। और सातवां, राहत शिविरों का दौरा संभव है। आठवां, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सुधारने वाला कदम है। नौवां, विपक्ष के सवालों का जवाब भी इसमें छुपा हुआ है। और 10वां, यह सबका साथ सबका विकास के विजन को एक प्रतीक भी देगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या एक दौरे से मणिपुर की तकदीर बदल जाएगी? हकीकत यह है कि समुदायों के बीच खाई गहरी है और विश्वास की डोर कमजोर हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी निश्चित तौर पर हालात सुधारने की शुरुआत कर सकती है। जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा शख्स आपके बीच आता है तो भरोसा जागता है और आप अकेले नहीं महसूस करते हैं। यही भरोसा मणिपुर को चाहिए। यही भरोसा लोगों को फिर से जोड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, मणिपुर का यह दौरा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि शांति, विकास और भरोसे की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिसकी गूंज न केवल मणिपुर बल्कि देश और दुनिया तक सुनाई देगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।